Good evening and welcome. You're watching Newsbreak. I'm Sanket Upadhyay. People in Vrindavan are protesting. Why exactly is that happening? Why are traders, shopkeepers, homeowners near the Banke Bihari temple up in arms? The UP government actually is planning a new corridor, much on the lines of the Kashi Vishwanath corridor, where some area is going to be freed up around the Banke Bihari temple, and that will displace a lot of people. Locals feel that not only will this alter the very idea of Vrindavan, which exists in its lanes and bylanes, it will displace many people from their homes and their businesses. Saurabh Shukla spent a day there with these protesting residents to know their story. Let us play out his report. माता जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला जी, आप माता जी आप रोज जाती हैं मंदिर? रोज आना जाते भैया, जो चक्कर लगो है ना, तो यहाँ से निकलो नहीं, माथे मत निकलो, यहाँ से नहीं जाओ तो चक्कर के मारे। बड़े बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, 60 साल। यहाँ आए जब से हम दर्शन झांकी कर रहे हैं। जब से आप यहाँ आई हैं तब से दर्शन करती हैं रोज? हाँ, रोजाना मंगला सवेरे गर्मी में 3 बजे उठ के भग भग के जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब मिटा रहे हैं हमारो। हम जीवन हमारो यहीं रहे, यहीं बड़े भाई, यहीं हम चलने का हमारा मरण नहीं है जा ठाकुर जी, तो हमें जो सरकार हमें जिंदे रहना है, हमारे पर वो चला दे भैया, और हमारे जहर दे के हमें मार दे। आपको जहर दे के मार दे? क्यों जहर दे के क्यों मरना चाहते हैं? क्यों, हम कहाँ जाएंगे? अब बताओ, हम क्या जाएं? तुम बताओ कहाँ जाएं हम? हमारे लिए कोई जगह हो, कोई व्यवस्था हो। बड़े बूढ़े को पुराना मकान में हम रह रहे हैं, कैसे कहाँ जाएं आप बताओ? जहर दे दे तो वो अपने सो जाएंगे सुखंत। जहर दे भाई हमारो सही है। सरकार तो कहते बचपन से हमने मंगला 4:30 बजे सबर ने पूछ लो, 4:30 रात में मंगला खुल जाए राधा वल्लभ जी। गर्मी में 5 बजे खुल जाए, जाड़न में गर्मी में 4 बजे मंदिर खुल जाए और दर्शन करें। 5:30 बजे आरती है जाए। अभी अब खिचड़ी के दर्शन चल रहे हैं ठाकुर जी के। एक दिन भैया दर्शन मिले राधा वल्लभ जी के। खिरची का प्रसाद गोसाई है, यहाँ पे गोस्वामी हैं जी, ये खिरची का प्रसाद देना पाने बैठे काम चल लो हमारे भैया, क्या समझे? और हमका चुना के पर हमें बच जाइए कि हमको सरकार हमें जहर दे के मार दे, हम चले जाए जाते इकट्ठे भेज दे हमें मकान जा जाते, कोई चिंता ना है। चलो हमारा 6 महीना के 2 महीना के साल से कोई पता थोड़ी ठाकुर जी लीला कब उठावे। तब ये उनसे हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमको वो जहर दे के मार दें बस। तो माता जी कह रही हैं इनको जहर दे के मार दे, उनका घर मकान तोड़ने से पहले। मुआवजा तो देगी सरकार, बोले कि पैसा मिलेगा उसके बदले। अगर जगह दो, बनवा के मकान दो, हम रह लेंगे वहाँ में। कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं, रहन नहीं, देन नहीं, और पास सब खरीद के पटक रहे हैं सरकार ने। अब कहाँ जाएंगे बताओ? कोई जगह बनवा के हमें दो तो हम चले जाएं। हमें ठीक है, उन्हें ऐसे हमारे संग अन्याय करेंगे ना तो ये सरकार फलीभूत नहीं होगी भैया। मैं आत्म तक कह रही हूँ, ये आत्मा की आवाज़ है, कहीं समझे? हमारे ब्रिज में हमारे में दर्शन झांकी, बचपन से दर्शन झांकी कर रहे हैं और सभी छुटा रहे हैं हमारो। और तो और वृंदावन वास हमारो खत्म है, कह रहे हैं वृंदावन वास खत्म हो रहा है। लोग यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ इन गलियों को देखने के लिए। आपने सुना, आपका नाम क्या है? कल्पना शर्मा। आप भी यहीं रहती हैं? आपका भी घर है? हाँ जी, मेरा घर है। तो अब कॉरिडोर के बारे में सुना आपने, मार्किंग हो गई है, घरों में निशान लग गए हैं, दुकानों में निशान लग गए हैं, पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे का हम क्या करेंगे? हम का जमुना जी में डूब के मरेंगे? हमने 15 साल में अपना घर बनाया है, एक पाई जोड़ के नहीं अपना घर बनाया है। सरकार पैसा देगी, पैसा का हम क्या करेंगे? हमको जगह नहीं मिलेगी तो हम कहाँ रहेंगे? कि हम इतने 15 साल थे, हम 5 साल थे चौरे में पड़े थे, क्या सरकार ने हमको घर बना के दिया? हम भूखे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे उठ रहे हैं। क्या सरकार हमें देखने आई थी आज तक? जो सरकार हमारे घर लेने आ रही है, कहाँ जाएंगे हम लोग? रोज मंगला करने जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं। हमारे पुरखान की जगह हम कैसे दे देंगे अपनी जगह सरकार को? तो आपका एक आत्मीय जुड़ाव भी है? बहुत आत्मा जुड़ाव है। हम तो मर जाएंगे अपनी जमीन पे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे हम सरकार के लिए। मर जाएंगे आप? मर जाएंगे हम। ये भावनाएं हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप चंद्र गोस्वामी, राधा वल्लभ गोस्वामी हूँ। ठाकुर जी, राधा वल्लभ जी की सेवा से संबंध है हमारा। नज़दीक में ठाकुर जी होने के कारण से दिन में 10 बार 15 बार जितनी बार भी मंदिर जाना होता है,
चले जाते हैं। यानी आप गोस्वामी समाज के हैं, आप पुजारी हैं, आप रख रखाव करते हैं, जो मंदिर है राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उनके पूजा अर्चना करने का यही पीढ़ियां करती हैं। कितनी पीढ़ियों से हो रहा है ये मेरी इस पीढ़ी में हूँ, 14वीं पीढ़ी है। 14वीं पीढ़ी। हाँ जी, आगे आने वाली ये 15वीं पीढ़ी मेरे बच्चे हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा है। 560 वर्ष पहले से राधा वल्लभ जी की स्थापना है, तभी से हम लोगों के ये मकान हैं। आज हम इन मकानों को छोड़ के मान लो मुआवजा दे भी दिया, स्थान दे भी दिया कहीं पर, तो संभव नहीं है वहाँ से आके ठाकुर जी को हम सेवा कर सकेंगे। तथा हमारे जो अनुयायी हैं, भक्तजन हैं, वो हमको कहाँ ढूंढते डोलेंगे। आज दर पीढ़ी से हमारे स्थान एक बंधा हुआ है, आसन बंधा हुआ है, गद्दी बंधी हुई है, उस गद्दी को वो ढूंढेंगे, भटक जाएंगे। इसलिए हम तो चाहे मुआवजे में लाख रुपया भी मगर मीटर देंगे तो हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकेंगे, चाहे हमारे प्राणी क्यों न चले जाएं। प्राणी चले जाएं। आप लोग इतने प्रतिबद्ध हैं कि प्राण देने की, यहाँ हर कोई प्राण देने की बात कर रहा है अपनी, इतना लगाव, इतना जुड़ाव। ये ब्रज की भूमि है, ठाकुर की भूमि है, ठाकुर सबके हृदय में विराजमान है। जब इस भूमि को नष्ट कर देंगे तो ठाकुर को हृदय से निकाल लेंगे। जब ठाकुर ही नहीं रहेगा तो जिएंगे किसके लिए। जब हमको भगवान से अलग कर दिया जाएगा तो ये जीवन तो भगवान के लिए है, भगवान से अलग होके फिर जिएंगे किस लिए। सेवा तो हमें उसकी करनी है, उसके समीप रहना है, दूर हमको कहीं नहीं जाना है। बताइए, आपका नाम बताइए। कुंज बिहारी पाठक नाम है मेरा। आप यहीं रहते हैं? जी मैं यही दुकान है आपकी? जी मेरा मकान है, दुकान है। दुकान है। क्या क्या कहना है, मुआवजा तो मिलेगा आप लोगों को भी? 3 गुना या 4 गुना? मुआवजे की नहीं है, मुआवजा नहीं चाहिए। हम यहाँ बरसों से रहते आए हैं और ये श्री धाम वृंदावन है, इसको पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता क्या है। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। यहाँ तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल की आवश्यकता है क्या यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है। ठीक है। छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों में सभी लोग बरसों से रहते आए हैं, आप इनको उजाड़ कर क्या हासिल कर लेंगे। ठीक है। समस्या कॉरिडोर के नाम पर समस्या ये है कि जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि लोकल पब्लिक को और दर्शनार्थियों को दोनों को प्रॉब्लम है। इससे अब समस्या का समाधान सरकार ने ढूंढा कि कॉरिडोर बनाया है। कॉरिडोर बनाने से वृंदावन की जो प्राचीनता है वो नष्ट होगी। अगर कॉरिडोर बनाना है, पब्लिक ज्यादा है, तो कॉरिडोर को आप किसी और एरिया में भी तो बना सकते हैं। दादा जी, क्या नाम है आपका? राधा रानी। राधा रानी, आपका नाम ही राधा रानी है? हाँ। अब क्या कॉरिडोर बन रहा है, क्या तकलीफ आप लोगों को, क्या समझ? ये तकलीफ है, हमारी बरसों पुरानी पुरखन की जायदाद है। अब जी टूटेगी तो बेटा दुख ना होगा। हम तो यही में मरना चाहें, बस हम कछु ना चाहें बेटा। हम कहाँ जाएंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो मारे जाएंगे बेटा। हम पे कछु ना है, धन दौलत कछु जी फूटी झोपड़ी में रह रहे। आज 100 साल पुरानी जगह है, 100 साल हमारे स्थान है गुरु महाराज को, सब कछु है, कछु ना है। हमारे आदमी गुजर गए, 40 साल है गए, बच्चा मेरे छोटे छोटे हैं, ऐसे पाले में जानू भगवान जाने। अब भी भगवान रक्षा कर लो मेरी, बस बेटा मेरे तो कछु ना है। बस ये में तो स्थान ना है। अरे तुम्हें जगह चौड़ी करनी है तो जगह थोड़ी थोड़ी जगह, सब जगह तो चौड़ी कर लो। किसी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, क्यों पहुंचा रहे हो, किसी को नुकसान नहीं। सब भगवान ब्रजवासी है, राधा रानी को धाम है यहाँ। राधा रानी ने रास रचाई है, अब भी राधा रानी मौजूद है सेवा कुंज में। देखो सेवा कुंज में अब भी निधमन में सत्य चाहे को है यहाँ, झूठ पाप को ना है, सत्य चाहे यहाँ वो नहीं है, अनर्थ नहीं होना चाहिए। बस ब्रज है जी, सपने जो गए कहीं घूमी आओगे, वृंदावन में आओगे, वो ही तुम्हारे फल पाओगे बस, नहीं तो कुछ फल नहीं है तुमको। तीर्थ धाम सब जगह कर आओ, और वृंदावन सबसे धाम तीर्थ है, सोच लो। बहुत तकलीफ है आप लोगों को? बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत तकलीफ। हम कहाँ जाएंगे, हम 75-76 साल की उम्र है आई बेटा, 2-3 कम 80 साल के है आए। हम कहाँ जाएंगे बेटा, हमारे हाथ पैर से चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है बेटा हम पे जी। सोच लो तुम, देखो पाम हाथ क्या हाल है हमारा, कैसे जी रहे हैं बेटा। हम 2 रोटी वक्त की खा रहे हैं बस, हमें कोई वो साधन नहीं है बेटा। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से कौन सी जगह पढ़ेंगे बेटा। ये तुम्हारी धन्यता हो बेटा,
बस बेटा हम यही चाहे बेटा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, बस अपने आराम से सब जैसे बन रहे हैं भैया वे सब ऐसे ही रहे बेटा, सब ऐसे ही सुरक्षित रहे। ठीक है बाबा, क्या कहेंगे? नाम क्या आपका? मेरा नाम है सोहनलाल मिश्र। बिहारी जी के मंदिर का मैं पुरोहित हूँ। अच्छा। और मैं इस मंदिर की एक एक बात से वाकिफ हूँ। ये जो कॉरिडोर का पमाड़ा है, ये 2 आदमी जो मरे हैं अंदर मंदिर में, कैसे मरे हैं? ऐसे मरे हैं कि मंदिर की इनकम है 1.25 करोड़ रुपया रोज, डेली, रोज। और 1.25 करोड़ रुपए रोज की इनकम को पचाने के लिए ये योगी का कारनामा है कॉरिडोर। आदमी मरे अंदर, उसकी इंक्वायरी सेटअप भई, दोषी से एसएसपी कलेक्टर, उनके पीछे कुछ नहीं, उनको कोई नोटिस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और उसमें से कॉरिडोर का झंडा निकल आया, कॉरिडोर बनेगा। और आदमी इन्हें गले में गर्दन दबा के मारे पुलिस वालों ने। हमारी आंखों को थोड़ी फोड़ दोगे आप? किस लिए? कि इन 2 आदमियों के मरने में कॉरिडोर बनेगा, ये सब उड़ेंगे, ये सब उड़ेगा, ये सब उड़ेगा, मंदिर हमारा, हमारे बाप का। 1.25 करोड़ रुपया रोज मूसा प्रताप देके मोदी जी, योगी जी ले जाएंगे, गुसाई फक्काटा लेते रह जाएंगे। ये हो रहा है। So this is the opinion of many of those locals who are now writing a letter also in blood, as you can see, shopkeepers in this entire region. For those who are not familiar with this area, I would like to tell you that number one, these are twin cities, Mathura and Vrindavan. Mathura is home to the birthplace, the Krishna temple. That dispute is different, which has gone into courts, the Eidgah Masjid. This temple is in Vrindavan. It's called the Banke Bihari temple. The access to this temple is through extremely narrow lanes and bylanes, extremely narrow. And when I say extremely, 2 people cannot walk together, that narrow. This, by the way, what you see is a very broad road. And as you approach the temple, this road gets narrower and narrower. And that was posing to be a huge challenge for many of the people who would go there. This temple is very famous. Lakhs and crores of people visit the temple. And that is why the UP government decided that it needs to make a corridor, much like the Kashi Vishwanath corridor, where some houses will be raised, they'll be demolished, and a corridor will come up, a separate corridor for parking, then a separate corridor here, which will accommodate greater amount of space for people to enter. The entry and exit will be made better. It is this construction of the corridor which is causing many of these buildings, some of them are also quite ancient, very old. They will have to be demolished. They have been earmarked. And that's where the locals have started to protest. They say that we are part of the heritage too. And that is why this demolition must not take place. Let's listen in to what the MP, the Member of Parliament of Mathura, Hema Malini, had to say. भी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज़ रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको जगह मिलेगा, सबको, व्यापारियों को भी सुविधा होगी, और पब्लिक के लिए जो आना जाना जो है, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सेफ और सिक्योर रहे। In just a short moment, just to explain, as you can see on your screen right now, this is a satellite image. Let's try to zoom in further. As you can see, the very important and significant Banke Bihari temple, and those lanes that you see in and around, these lanes are really, really narrow. Really narrow. It's very difficult to walk. And you have great number of people visiting. And when I say great number, I mean we're talking about lakhs and lakhs of visitors, much like the Kashi Vishwanath temple.
And that is what the UP government wants to do. It wants to create a corridor so that the access of people and also their experience in the temple is improved. I would like to welcome Mr. Amit Gautam, is the president of the Banke Bihari Market Association, Mahesh Verma, leader of the BJP, and Zeba Yasmin, spokesperson of the Samajwadi Party. Mr. Amit Gautam, I want to begin with you first. Would you like to tell us what the exact nature of the problem is? I mean, are you not happy with the compensation? क्योंकि आप जानते हैं भाई सकरी गलियां हैं, वहां एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है, जान जाने का खतरा रहता है, स्टैम्पीड हो सकती है. ऐसे में अगर कॉरिडोर आ रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. जिन्हें आप सकरी गलियों से संबोधित कर रहे हैं, यह सकरी गलियां नहीं है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जहां भगवान ने रास किया था, इनको कुंज गलियां बोलते हैं. कुंज गली जी जी. अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इधर आप बोल रहे एक्सीडेंट और XYZ. वृंदावन के अंदर में अभी तक के इतिहास में बस और बस जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी मंदिर कैंपस के अंदर में 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि शासन प्रशासन सभी मंदिर के अंदर मौजूद था. लेकिन बड़े दुखद की बात है, वह ऊपर बालकनी में वीडियोग्राफी बना रहा था अपनी फैमिली के साथ में. लेकिन दुर्घटना अंदर हुई मंदिर की, जिसमें जांच समितियां भी बैठी, और बैठने के बाद में अभी तक किसी के नाम न तो FIR हुई न कुछ हुआ. बल्कि 2 लोगों की जिंदगी के बदले ब्रिज के जो पौराणिक स्वरूप पे बात आ गई, और हजारों जिंदगियां इस समय बेघर होने के लिए तैयार खड़ी हैं. जी बिल्कुल. महेश वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं. आपने सुना अमित गौतम का क्या कहना है. ये कुंज गलियां हैं, इनकी भी बड़ी महत्ता है, ये जरूरी हैं. वृंदावन में जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ बांके बिहारी मंदिर नहीं जाते, ये सब उस साझी विरासत का प्रतीक है. ऐसे में आप चाहें तो लोगों की एंट्री कंट्रोल कर दें, लेकिन सब तोड़ देना और नए तरीके से नवीनीकरण कर देना, क्या ये सही है? संकेत जी, आज आपने अच्छा मुद्दा उठाया, और जहाँ तक जो हमारे मित्र हैं, जो वहाँ के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, जो उनकी चिंता है, उनकी चिंता भी जायज है. और जो वहाँ की संस्कृति और धरोहर के बारे में जो बात कही जाती है, निश्चित रूप से वो करोड़ों हिंदुओं की एक आस्था का केंद्र भी है. और हम कुंज बिहारी की गलियों को कभी नकारते नहीं, हमें उसके ऊपर अटूट विश्वास है, और उसको हम कहीं न कहीं संरक्षित कर रखने की ही दिशा में काम कर रहे हैं. बंधु, हम वहाँ अगर कोई आपकी सुख सुविधा बढ़ा रहे हैं, और करोड़ों हिंदुओं का जो एक आस्था का केंद्र है वृंदावन, वहाँ पर अगर सुख सुविधा बढ़े, और उससे जो दर्शनार्थी हैं, जो भगवान में कहीं विश्वास करते हैं, आपके इस कुंज गलियों में कहीं विश्वास करते हैं, आप में विश्वास करते हैं, आप में कृष्ण को देखते हैं, आप में कहीं राधा को देखते हैं, और वही यहाँ आते हैं, और उनको कहीं सुख सुविधा मिले, और सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है, तो उसमें आपको जो है खुशी खुशी आपका सहयोग चाहिए. आपका कोई अगर आशंका है, कोई आपकी चिंता है, Zeba Yasmin, I want to come to you now. Do you feel that the UP government should be asked these questions? Why this whole, if you wanted the widening of the road and building of a corridor, the same process could have been done smoothly. You could have coordinated with the stakeholders. Having said that, there are many locals who are now raising the point on the need, access control. But what is the need of destroying what is also part of the heritage, say locals? Yeah, same goes with Lucknow, Sanketji. If we talk that in Samajwadi Sarkar we renovated old city, but we did not lose the beauty of the city. Same UP government is responsible that they should take people into confidence if they want to bring it any changes. Same episode happened in Ayodhya also, if you remember. मैंने NDTV की भी आपकी रिपोर्ट देखी थी वहाँ की. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो compensation से खुश नहीं हैं. They have been given, they are being underpaid.
सो कॉम्पनसेशन भी जो यूपी सरकार दे रही है, लोग उससे भी नाखुश हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सेम इज हैपनिंग विद मथुरा. So they are not learning it. They did the same episode in Ayodhya. They are repeating it in Mathura. They are not taking people into confidence, and they are not giving proper compensation as well, which is not justified. I've run out of time, but let's just hope that this an amicable solution can be found to this problem, because you know, for people who have stayed for years and years, you know, they say that this is not done. Suddenly uprooting, not giving people a patient hearing. It's not really, they say, about compensation. It's about heritage. Thank you very much, Zeba Yasmeen, Mahesh Verma and Amit Gautam for joining us.